जालौर की सड़कों पर बहता खून, कब जागेगा तंत्र। नमस्कार, मैं हूं सुमेर सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज राजस्थान। आज का दिन जालौर के लिए केवल एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसा काला अध्याय बन गया है जिसे जिले का जनमानस लंबे समय तक भूल नहीं पाएगा। जैसे ही यात्री बस के भीषण सड़क हादसे की खबर क्षेत्र में फैली, हर चेहरा सन्न रह गया। चीख पुकार, लहूलुहान शरीर, टूटी बिखरी बस और सड़क पर पसरा सन्नाटा। यह दृश्य केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और व्यवस्था की संवेदनहीनता का आईना है। इस दर्दनाक हादसे में 3 निर्दोष लोगों की असमय मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल होकर अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उजड़े घर, टूटी उम्मीदें और वे सवाल हैं जिनका जवाब आज भी अधूरा है। नशे में ड्राइविंग, मौत को खुला न्योता। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था। यह तथ्य अपने आप में व्यवस्था पर करारा तमाचा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसे चालकों को सड़कों पर उतरने की इजाजत किसने दी? बस चलाने से पहले मेडिकल जांच और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्या यात्रियों की जान की कीमत एक लापरवाह चालक से कम है? नशे में वाहन चलाना केवल अपराध नहीं, यह पूर्व नियोजित हत्या जैसा कृत्य है। फिर भी ऐसे चालक खुलेआम सड़कों पर मौत बांटते फिरते हैं। निजी बसों की रफ्तार कानून से आगे। जालौर ही नहीं, पूरे राजस्थान में निजी बसों की तेज रफ्तार और मनमानी किसी से छिपी नहीं है। समय से पहले पहुंचने की होड़ में ये बसें गति सीमा को रौंदती हैं, ओवरटेक को खेल समझती हैं, यात्रियों की जान को बोझ मानती हैं। और जब हादसा होता है तो कुछ दिन शोर, फिर वही सन्नाटा। क्या कानून केवल कागजों में सिमटकर रह गया है? प्रशासन की चुप्पी सबसे बड़ा अपराध। सबसे पीड़ादायक पहलू यह है कि हर बड़े हादसे के बाद वही रटीटाई बातें सामने आती हैं। जांच होगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन स्थायी समाधान कब? क्या प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं जाता कि नियमित चेकिंग क्यों नहीं होती? ओवर स्पीड और नशे में ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस नीति क्यों नहीं? हादसे से पहले रोकथाम क्यों नहीं, सिर्फ बाद में संवेदनाएं क्यों? अब भी नहीं जागे तो अगली बारी किसकी? आज जिन घरों में मातम पसरा है, कल वह किसी और का भी हो सकता है। सड़क पर चल रहा हर व्यक्ति संभावित शिकार है अगर यही हाल रहा। अब समय आ गया है कि नशे में वाहन चलाने पर कठोरतम सजा तय हो। निजी बस संचालकों की जवाबदेही तय की जाए। नियमित निगरानी और तकनीकी जांच अनिवार्य की जाए। यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर अब भी तंत्र नहीं जागा तो सवाल सिर्फ कौन मरा नहीं रहेगा बल्कि यह होगा, अगला नंबर किसका है। एमबी न्यूज राजस्थान इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और प्रशासन से मांग करता है कि संवेदनाओं से नहीं, सख्त कार्रवाई से जवाब दिया जाए, क्योंकि सड़क पर बहता हर खून सिस्टम से जवाब मांगता है। हादसे को लेकर पत्रकार और हमारे सहयोगी भरत राजपुरोहित ने भेजी कुछ तस्वीरें हैं जो आपको दिखाते हैं।
कहाँ जा रहे थे आप? मैं सांचौर से जयपुर। सांचौर से जयपुर जा रहे थे। अच्छा, तो कितने पेशेंट होंगे अंदर? ये आपकी जो सवारियाँ कितनी थी बस की टोटल? बस की टोटल जितनी सीट्स थी उतनी थी। अच्छा। सवारी तो उतनी थी। जी जी। सीट की तो पर अचानक से मतलब सीधी सीधी बस चल रही थी। हाँ। और अचानक मेरी तो आंख लगी हुई थी और कांच गिरे मेरे ऊपर सीधे। अच्छा, कांच और लगे? पूरी बस मतलब जो भगवान नीचे जो डबल स्लीपर वाले होंगे वो ऐसे गिरे होंगे तो वो दब गए सारे। अच्छा। और मैं अपर डेक में थी, हाँ। जो सिंगल स्लीपर होती है उसमें, तो मेरी ऐसे गई है बस। हाँ। फिर ऊपर एक कोई स्ट्रेंजर ही थे वो आए अचानक से कि आप हेल्प कर रहे थे वो बस वालों की, तो उन्होंने मेरी खिड़की पे पत्थर मारा जी। तो पूरा कांच टूट के अंदर आ गया। फिर मैंने उन्हें बोला अरे मैं मर जाऊंगी। फिर उन्होंने हाथ दिया मुझे, फिर बाहर निकाला और फिर नीचे में बस के टायर पे से नीचे उतरे। फिर नीचे उतर के यहाँ आए। 2-3 भैया थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। वो स्ट्रेंजर ही थे पर बहुत अच्छे भैया थे तीनों, बहुत हेल्प की उन्होंने मुझे।